गुड मॉर्निंग। सो आज हम वेब पेज पर एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो HTML कोडिंग का यूज़ करके हम किस तरीके से स्टूडेंट का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे वेब पेज पर। तो देखते हैं किस तरीके से उसकी कोडिंग करेंगे। लेट्स सी। तो HTML में कोडिंग के लिए सबसे पहले हम HTML के टैग को ओपन करते हैं। टैग को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे H1 यानी कि हेडिंग 1 का यूज़ करते हुए उसके अंदर हमने न्यू सेंचुरी कंप्यूटर्स को डाला है एंड देन उसको क्लोज किया है। इसके बाद H2 टैग को यूज़ करके यानी हेडिंग 2 उसके अंदर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हमने डाला है और उस टैग को क्लोज किया है। एंड देन इसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के का जो डिस्प्ले है वो स्टार्ट किया है। तो उसमें हमने लेबल के अंदर हमने फर्स्ट नेम डाला है, यानी कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेब पेज पर अपीयर होगा, डिस्प्ले होगा, वो फर्स्ट नेम को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, दिखाएगा। एंड देन उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये इसका यूज़ हमने वो फर्स्ट नेम का जो डिस्प्ले हमारे पास आएगा, डिस्प्ले उसके सामने हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स बनकर आएगा जो ब्लैंक आएगा, जिसकी आईडी हमने एफ नेम की है, यानी कि फर्स्ट नेम का जो शॉर्ट में मैंने उसकी आईडी बना दी है एफ नेम करके उस टेक्स्ट बॉक्स की। इसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्प्ले लिया है लेबल के अंदर लास्ट नेम से, उसका भी हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है जिसकी आईडी एल नेम करके ली है, यानी कि लास्ट नेम का शॉर्ट। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट लेबल बनाया है हमने जो कि फादर नेम को शो करेगा, डिस्प्ले करेगा वेब पेज पर। इसके बाद हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है इसमें भी, और टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमने ये वाला टैग यूज़ किया है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड उसकी आईडी ले ली है हमने एफ नेम। एंड इसके बाद नेक्स्ट डिस्प्ले हमने बनाया है कॉन्टैक्ट नंबर का लेबल के अंदर, और उसका टेक्स्ट बॉक्स बनाया है जो कि कॉन्टैक्ट नंबर के सामने ही शो होगा, ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स जिसकी आईडी CN करी है हमने। अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी डाल सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट लेबल डिस्प्ले करेगा एड्रेस को, और उसका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर शो होगा ब्लैंक जिसकी आईडी है ADRS। एंड इसके बाद नेक्स्ट ईमेल आईडी का हमने डिस्प्ले बनाया है लेबल के अंदर, और उसका टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, आईडी उसकी ED नाम से ली है हमने। एंड उसके बाद नेक्स्ट आधार नंबर का डिस्प्ले बनाया है लेबल के अंदर, जो कि जिसका टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया है उसके सामने ही, और जिसका जो है आईडी है AD नंबर। इसके बाद नेक्स्ट पैन नंबर का डिस्प्ले बनाया है लेबल के अंदर, जिसका जो है टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक उसके सामने शो होगा, जिसकी आईडी P नंबर लिया हमने। तो ये हमने क्या बना दिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक डिस्प्ले बना दिया कि इस तरीके से वेब पेज पर शो होगा। एंड इसके बाद हमने क्या बनाया है, एक बटन बनाया है। बटन के लिए हमने बटन के टैग को यूज़ किया है बनाने के लिए। बटन टाइप इक्वल्स टू बटन ऑन क्लिक शो, मीन्स हमने बटन का जो एक बटन बनाया है सबमिट नाम का, उसके अंदर हमने शो नाम का जो है फंक्शन भी बनाया है। सबमिट नाम का जो बटन है वो हमारे फॉर्म के नीचे शो होगा, और जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन यूज़र डालेगा सबमिट पर क्लिक करने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन हमें नीचे उस फॉर्म की शो होगी। तो वो शो कैसे होगी, इस फंक्शन के थ्रू शो होगी। इसके बाद हमने जो लेबल बनाए थे ऊपर, उन सभी की हमने आईडी दे दी है। तो फर्स्ट की हमने L1 दे दी है, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने L1 दी है। सेकंड लेबल की L2 दी है, जो ये लेबल बनाई है मैंने, एफ नेम, L नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, इन सभी लेबल्स की मैंने आईडी बना दी यहाँ पे लेबल टैग को ओपन करके, एंड उसके अंदर लेबल आईडी इक्वल्स टू L1 एंड देन लेबल को क्लोज किया है। इसी तरीके से 8 जो हमारे डिस्प्ले थे उन सभी की लेबल आईडी बना दी हमने। अब इसके बाद वो जो हम इंफॉर्मेशन यूज़र डालेगा हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर, वो हमें नीचे सबमिट पर क्लिक करने के बाद किस तरीके से शो होगी, तो उसके लिए हमने स्क्रिप्ट का यूज़ किया है। यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट का यूज़ किया है, और स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हमने फंक्शन शो नाम के फंक्शन के अंदर हमने जो कोड किया है उसके थ्रू ही हमारा सबमिट बटन काम करेगा, जो कि हमने शो नाम का फंक्शन ऊपर हमने बटन के अंदर डिस्प्ले बटन के अंदर बनाया था, शो नाम का फंक्शन।
ऑन क्लिक मीन्स उस सबमिट पर क्लिक करने के बाद शो नाम का फंक्शन चलेगा। तो उसके अंदर उसको हमने स्क्रिप्टिंग के अंदर फंक्शन शो नाम के फंक्शन को यूज़ किया है। और इसमें हमने क्या किया है, वेर एक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया मीन्स ऊपर कोडिंग किया है, उस डॉक्यूमेंट में गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसकी जो आईडी है एफ नेम जो आईडी हमने बनाई है, वो एफ नेम जो आईडी है डॉट वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी L1, जो L1 नाम की हमने लेबल की आईडी बनाई है उसके अंदर आएगी। मीन्स एफ नेम जो हमने एफ नेम के अंदर जो भी हम वैल्यू डालेंगे मीन्स यूज़र जो डालेगा वो कहाँ आ जाएगी, L1 नाम का जो हमने आईडी बनाई है लेबल की फर्स्ट की, वो उसके अंदर आ जाएगी। एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद वो हमारे पास नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की शो होगी। तो इसी तरीके से हमने सभी की बना दी है। यहाँ पे वेरिएबल ले लिए हैं जिनके अंदर वो वैल्यूज़ आएंगी। हम बिना वेरिएबल लिए भी कर सकते हैं इसको। उसका हम कोड इस तरीके से यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी L5 डॉट इनर HTML एंड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मीन्स जो आईडी है वो क्या था उसका, L5 लेबल की आईडी, L5 आईडी के अंदर ADRS नाम का जो हमने इनपुट टेक्स्ट टाइप में आईडी ली थी, उसके अंदर जो वैल्यू यूज़र डालेगा वो L5 नाम के जो हमने आईडी बनाई है लेबल की उसके अंदर आ जाएगी। और क्या होगा, सबमिट पर क्लिक करते ही वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नीचे इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो इस तरीके से स्क्रिप्टिंग के अंदर ये शो नाम का फंक्शन हमारा काम करेगा। एंड उसके बाद हमने स्क्रिप्टिंग को क्लोज़ किया है एंड एट द एंड ऑफ द कोडिंग हमने HTML टैग को क्लोज़ किया है। एंड हम देखते हैं कि इसका जो वेब पेज है किस तरीके से बन के आया है, मतलब जो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना चाह रहे हैं वो किस तरीके से शो होगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इस FM नाम से मैंने ये HTML की फ़ाइल बनाई है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से शो होगा हमारे पास वेब पेज पर। देखेंगे फर्स्ट नेम मैंने लिया था डिस्प्ले के लिए लेबल के अंदर और उसके सामने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिए थे, तो ये सभी टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहे हैं यहाँ पर। तो और इसके बाद यहाँ पे सबमिट नाम का एक बटन भी बन के आया है जिसके लिए हमने एक टैग यूज़ किया था, बटन टाइप इक्वल्स टू बटन वाला। तो यहाँ पर हम उसके बाद हमने शो नाम का फंक्शन भी बनाया था और उसके अंदर हमने कोडिंग की थी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एफ नेम के अंदर एफ नेम नाम का ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी आईडी है, इसके अंदर मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम डाल रही हूँ मीन्स यूज़र जो भी नाम डालेगा। एंड इसके बाद लास्ट नेम डाल दिया मैंने। इसी तरीके से स्टूडेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद एंड उसमें क्या बोला था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी L1 L2 अलग अलग जो लेबल की आईडी दी थी। तो क्या होगा, ये इन बॉक्सेस की जो इन्फॉर्मेशन है वैल्यूज़ है वो किसके अंदर आएंगी, L1 और L2 की अभी इन्फॉर्मेशन डाली है तो उनके अंदर ये वैल्यूज़ आएंगी। एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नीचे शो होंगी इस तरीके से। अगर मैं सभी में वैल्यूज़ डाल दूंगी मीन्स यूज़र पूरी वैल्यूज़ फिल करेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर और सबमिट पर क्लिक करेगा तो क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट पर क्लिक करते ही हमारे पास नीचे शो हो जाएंगी कि ये उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं HTML कोडिंग के थ्रू वेब पेज पर। थैंक यू।